भोले बाबा के प्यारे दो उल्लू के पट्टे सदा की तरह आज भी चौतारी में आकर बैठ ही गए हैं। रोजमर्रा की तरह इन्होंने आदत ही बना दिया गया है। साउथ एशिया के लोगों को भी तो आदत, बेहोशी, जड़ता, मूढ़ता, अंधता और कट्टरता कितनी प्यारा है। अच्छी तरह पकड़े, उसमें जकड़ कर बैठे। अकड़ पकड़ चक्कर इनको बहुत प्यारा है। चाहे जो भी हाथ से धोना पड़े, ये तो नहीं छोड़ना कभी भी। आदत, बेहोशी, जड़ता, मूढ़ता कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनके अंतस्करण में जन्मों जन्मों का इकट्ठा गंदगी का पहाड़ ही है ना। इनको तो कोई बर्बादी को आहट तक नहीं होता है। जब पहाड़ी खड़ा है तो कैसे पता होगा इनको। इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम, यही बात चारों तरफ भ्रष्टम होते आ रहा है सदियों से। ये नहीं संभले तो सदियों तक जाएगा इसी तरह। जैसे ये दो उल्लू के पट्टे को भी शीतल, शांति और आनंद से कोई भी मतलब ही नहीं है, तो एकांत, मौन और वैभव से क्या मतलब, क्या सरोकार इनको। सिर्फ इनको व्यर्थ की बकवास करके उथला बहस छेड़ना है, सिर्फ दिखावा करना है। चेतना में लिखावा ही नहीं चाहिए इनको। देखो प्यारे, ये मरता क्या क्या मात्र नहीं कर सकता। आज भी बड़े बड़े मुद्दा खोज कर लाए ही हैं। कहां कहां छांद मारकर ढूंढते फिरते हैं, आखिर में पा ही लेते हैं। तो चौतारी में आकर जान हाजिर है नारा लगाते हैं। इनके आज की मुद्दा है नेशनलिटी पहले की पैट्रियोटिज्म पहले। देखो प्यारे, माने राष्ट्रीयता पहले की देशभक्ति पहले। ये उल्लू के पट्टे को क्या पता कि ये दोनों दूसरी दर्जा के हैं, दूसरी दर्जा में आते हैं। इनको तो सिर्फ व्यर्थ की बकवास करके, हंगामा खड़ा करके बहस छेड़ना है। इनका मात्र उद्देश्य इतना ही है, सिर्फ दिखावा करना है। भीतर खोखला हो तो क्या, बाहर दोगला चरित्र निभाना ही है। प्रज्ञा ही पहला है, क्योंकि प्रज्ञा के बिना विद्या के मार्ग हो ही नहीं सकता। अविद्या के मार्ग में पनप कर, मूर्खता में दौड़ लगाकर राष्ट्रीयता और मातृत्व, बंधुत्व, एकत्व, ममत्व, देशभक्ति का जितना भी नारा लगाए, कुछ भी हाथ नहीं लगता है। हाथी आया फुस्सा, उल्टा 52 थप्पड़ और 53 गुस्सा ही मिल जाता है इनको, मिल ही रहा है। लेकिन इनका होश नहीं खुला है, तो होश के बिना तो इनका जोश तो नपुंसक हो रहा है, नपुंसक जिंदगी जी रहा है। जिंदगी पाकर क्या, बर्बादी में जी रहा है, बदबू फैला रहा है। साउथ एशिया में नेपाल अभी ज्वलंत उदाहरण में गुजर ही रहा है। जय हो उल्लू भैया, क्योंकि इन्होंने पूरी आर्यवर्त का मूल मर्म तो भूल दिया ना। मूल मर्म क्या है, एक बंदर अतीव सुंदर, इनके भीतर सदा साक्षात रामचंद्र। आर्यवर्त का मूल मर्म भुला दिया गया ना, तब तो उल्लू के पट्टे साबित हो गए। धन्यवाद।